बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। दो चीजें सीखेंगे आप इस क्वेश्चन में। एक तो दो हमें रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनको हल करना, और यदि हमें कोई अलग से समीकरण दे दी तो वहां से m की, p की, r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे वो दे देता है। तो क्वेश्चन में कहा दो रैखिक समीकरण है उन्हें हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा। y बराबर कितना होगा, mx प्लस 3 हो। तो हम क्या काम करेंगे, पहले अपने दोनों रैखिक समीकरणों पर ध्यान देंगे। दो रैखिक समीकरण हैं 2x प्लस के 3y बराबर के 11। एक समीकरण तो ये दी गई है और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। दूसरा रैखिक समीकरण ये दिया गया है। हम इसे अपनी दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। आपको जो बेस्ट लगे उस वाली विधि से क्वेश्चन से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं, यहां प्रतिस्थापन का यूज ना करके मैं विलोपन विधि का यूज कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा और समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा कि ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ये प्लस और माइनस के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। तो मेरे पास में 3y और यहां प्लस के 4y बचेगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11 और 24। ये 24 भी मेरा अब प्लस का है और 11 भी प्लस का है। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 पंजे 35। मैं कह दूंगा y का मान आ गया 5। अब यदि मैं y के मान को उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दूं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो मैं क्या देख पाता हूं, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस के 3, y का मान रखा मैंने 5 बराबर में है 11। तो 2x प्लस 5 तिया 15 बराबर 11 आ गया। तो 2x बराबर हुआ 11 माइनस के 15, पक्षांतर करूंगा मैं इसका, प्लस के 15 है बराबर से इधर भेजूंगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना मिला मेरे पास में, 4 माइनस के, क्योंकि माइनस के 15 ज्यादा है और प्लस के 11 कम है, तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। 2 दूनी 4, x की वैल्यू मुझे मिल गई 2 माइनस की। अब मेरे पास में था क्वेश्चन ये कि दो समीकरण है को हल करना है, तो मैं हल तो यहां पे कर चुका हूं कि मेरी x की वैल्यू आ गई माइनस के 2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो यहां तक तो क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर कहा इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अब मैं क्या काम करूंगा, y बराबर mx प्लस 3 हो, इसके लिए मुझे m का मान ज्ञात करना है। क्योंकि मेरे पास x और y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मैं यहां पे x और y की वैल्यू को रख दूंगा। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, m गुना x की वैल्यू है माइनस के 2, प्लस में कितना है 3, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की जगह रख दूंगा 5। अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, देखो बेटा क्या मिलता है, 5 3 इधर लेके आएंगे तो किसका होगा, माइनस का, पक्षांतर करने पे, और 2 की गुना m में करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 2m मिलेगा। 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, और बराबर में कितना है, माइनस के 2m। इसे 2 को इसके बटे में भेजूंगा तो m बराबर हो जाएगा माइनस के 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया एक बार, तो m का मान कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया, और यही होगा मेरा फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।